अक्सर बहुत सारे लोग, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो या तो अंडर एज होते हैं या फिर अंडर एज ना होने के बावजूद भी उनके नाम पर गाड़ी नहीं होती है, यानी कि वो लोग अपनी गाड़ी नहीं चलाते हैं, वो किसी और की गाड़ी चलाते हैं। जिसमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो अपने पिता की, माता की या फिर अपने बड़े भाई की या फिर अपने बहन की नाम पर गाड़ी रजिस्टर्ड है, उसको चला रहे हैं, या फिर आपकी वाइफ भी हो सकती है, इसमें आपका फ्रेंड भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों की आप गाड़ी चला रहे हैं। तो ऐसी दशा में जब आप ट्रैफिक पुलिस कहीं पर आपको रोकती है तो आपके 3 चरणों में दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स की जांच अब की जाएगी। 3 स्टेप्स होंगे इसमें। पहले स्टेप में आपके जो दस्तावेज हैं वो चेक किए जाएंगे। दूसरे जो स्टेप होगा इसमें आपकी गाड़ी जो आप चला रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा। और जो तीसरा यहाँ पर स्टेप होगा, तीसरा चरण होगा, ऐसे चरण में आपके जो संबंधित दस्तावेज हैं उसकी जांच की जाएगी। यानी कि ऐसे दस्तावेज जो कि ये सर्टिफाइड कर पाएं कि ये जो आप गाड़ी चला रहे हैं या आप बता रहे हैं कि आपके किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, वो आप बता रहे हो, तो वो उसका संबंध क्या उससे सर्टिफाइड हो पाता है नहीं, तो संबंधित दस्तावेज उससे बोला जाता है। यानी कि वो ऐसा दस्तावेज जो आपका रिलेशन को सर्टिफाई कर पाए, तो ऐसे दस्तावेज आपको दिखाने पड़ेंगे। तो 3 चरणों में आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी। सबसे पहला हम शुरू कर लेते हैं, पहला चरण जो हमारा पहला स्टेप है, जो कि आपके दस्तावेज जांच की जाएगी। तो जब भी आप ट्रैफिक पुलिस आपको रोकेगी, आप किसी और गाड़ी चला रहे हैं, तो उसमें आपको ये अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी ऑन करके रखने चाहिए, ताकि आप लोग अपने से ही मजबूत रहें, आपको किसी और की जरूरत ना पड़ने पाए। तो सबसे पहला आपके दस्तावेज में सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है, सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। जी हाँ, आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके पास आपका पर्सनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप अपना पर्सनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है आपका, तो फिर आपके ऊपर 5,000 रुपये तक का चालान किया जा सकता है, समझ लीजिए। और दूसरा ये है कि आप अगर मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपके पास एक BIS ISI होल मार्का का ही हेलमेट होना चाहिए। अक्सर ये लोग ये गलती कर देते हैं, वो लोग लोकल कंपनी का हेलमेट लगाकर चलते हैं। ऐसी दशा में भाइयों और बहनों आपका चालान किया जाएगा, आप नहीं बच पाएंगे। और एक और चीज़ यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर आप ऐसी गाड़ी चला रहे हैं तो एक तो दूसरे की गाड़ी है, और अगर आप एक से ज़्यादा हैं यानी कि 2 लोग आप हैं, तो दोनों लोग के पास हेलमेट होना चाहिए, और हेलमेट लोकल कंपनी का नहीं होना चाहिए। साथ साथ वो जो हेलमेट होगा उसकी जो स्ट्रिप होती है वो बंद होनी चाहिए, वो खुली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हेलमेट लगाने के बावजूद भी आपका चालान 1,000 रुपये तक का कर दिया जाएगा। तो ये 2 चीजें हो गई, आपके दस्तावेज में आ गई, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं हम वहां पर दूसरे चरण में। तो दूसरा स्टेप में जो होता है वो जांच की जाती है आपकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स की। तो दूसरे स्टेप में सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका होता है, मेन डॉक्यूमेंट्स होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ऐसी गाड़ी जो आप चला रहे हैं उसका RC आपको दिखाना होगा। बिना RC की गाड़ी चलाएंगे 2,000 रुपये तक का चालान कर दिया जाएगा मैक्सिमम। तो RC शो करना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पर गाड़ी का दस्तावेज होता है वो आपका इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस पेपर आपको शो करना पड़ेगा। बिना इंश्योरेंस पेपर की गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाएंगे तो भी मैक्सिमम 2,000 रुपये तक का चालान किया जाएगा। थर्ड यहाँ पर PUCC आपको शो करना पड़ेगा उस गाड़ी का जो आप चला रहे हो। तो PUCC यानी कि पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट। अब 2 पहिया है, 4 पहिया है, तो अधिकतम PUCC बनवाने का जो चार्ज होगा वो 70 से लेकर 75 रुपए तक का है, ठीक है जी। और डिपेंड करता है आपके स्टेट के ऊपर। तो 75 रुपए तक का दस्तावेज 6 महीने तक के वैलिड होता है आपका। PUCC बनवा लेंगे तो 6 महीने तक वैलिड रहेगा। अगर बिना PUCC गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो 10,000 रुपए तक का चालान किया जाएगा, सजा भी हो सकती है, सीज हो जाएगी गाड़ी। तो PUCC को छोटा डॉक्यूमेंट मत समझिएगा, यानी कि छोटा तीर घाव करे गंभीर, वही हाल हो जाएगा मुहावरा। तो PUCC बनवा कर रख लीजिए, ठीक है जी। अब ये तो हो गया प्राइवेट गाड़ी आप चला रहे हैं तो उसके 3 डॉक्यूमेंट्स आपको शो करने पड़ेंगे। अगर दूसरे की गाड़ी चला रहे हो तो आपको, अगर कमर्शियल गाड़ी है, अगर प्राइवेट है तो 3 दस्तावेज शो करने पड़ेंगे। अगर कमर्शियल गाड़ी है यानी कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल आप चला रहे हो तो अलग से आपको 3 दस्तावेज और शो करने पड़ेंगे। वो है आपका परमिट, सबसे मेन डॉक्यूमेंट है। तो ऑल इंडिया परमिट अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी कि AIP ऑल इंडिया परमिट, जिसको नेशनल परमिट बोला जाता है। तो नेशनल परमिट आपके पास होना चाहिए। साथ साथ स्टेट परमिट, अगर आप स्टेट के अंदर ही गाड़ियाँ चलाते हैं तो आपको स्टेट परमिट बनवाना पड़ता है, तो स्टेट परमिट आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर जो दूसरा दस्तावेज है कमर्शियल गाड़ी को चलाने के लिए वो है आपका फिटनेस सर्टिफिकेट। अब तो फिटनेस सर्टिफिकेट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कमर्शियल गाड़ी है तो फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना तो गाड़ियाँ नहीं चलाना है, तो बहुत भारी भरकम चालान कर दिया जाएगा।
और आखिरी है वो टोल टैक्स का रिसिप्ट, यानी कि जितने भी आप टोल या टैक्स वगैरह भरते हैं अपनी गाड़ी का, उसकी सबकी रसीद रिसिप्ट अपने पास रखिए, ये आपको शो करने पड़ते हैं। तो ये कुल 6 दस्तावेज हो गए। अगर कमर्शियल गाड़ी चलाते हैं तो 3 तो आपको प्राइवेट वाले भी शो करने पड़ेंगे और 3 कमर्शियल के लिए, समझिए। अगर कमर्शियल गाड़ी चलाते हैं तो 6 दस्तावेज हो जाएंगे, अगर प्राइवेट गाड़ी चलाते हैं किसी दूसरे की तो 3 ही दस्तावेज शो करने पड़ेंगे। अब जो हमारा आखिरी चरण है और मेन चरण है महत्वपूर्ण, वो है आपका रिलेशन सर्टिफाइड होता है, जिसमें यानी कि संबंधित दस्तावेज आपको शो करने पड़ते हैं। अब संबंधित दस्तावेज में आपको क्या शो करना पड़ेगा, वो है आपका आधार कार्ड। समझ लीजिए, अब आपको आधार कार्ड, आप बोलेंगे आधार कार्ड क्यों मुझे शो करना पड़ेगा, वो समझिए। आधार कार्ड इसलिए आपको शो करना पड़ेगा, जैसे कि आप अपने फादर की गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें आपको ट्रैफिक पुलिस ये जांच करती है कि आपने बोला कि मेरे फादर का नाम XX है, ठीक है जी। तो आप जो गाड़ी के दस्तावेज आपने शो किया, आरसी आपने शो कर दिया दूसरे चरण में, तो दूसरे चरण में जो आरसी शो किया वो आपके फादर के नाम पर है, उसमें फादर का नाम लिखा हुआ आएगा। अब जो आपका आधार कार्ड मांगा जा रहा है, इसलिए मांगा जा रहा है कि उस रिलेशन सर्टिफाइड करेगा, यानी कि वेरीफाई हो जाएगा उसमें। रिलेशन आपका वेरीफाई कैसे होगा, आधार कार्ड में आपका पिताजी का नाम होगा और आपके आरसी में भी पिता का नाम हो गया, वो मैच कर लिया जाएगा, इसलिए आपको छोड़ दिया जाएगा, आप चले जाएंगे। साथ साथ आप अगर अपने वहां पर भाई की गाड़ी चला रहे हैं तो अपने भाई के जो आरसी होगा, उस आरसी में उनके फादर का नाम प्रिंट होता है, तो आरसी में जो फादर का नाम होगा और आपके आधार कार्ड में फादर का नाम होगा, उसको भी मैच कर लिया जाता है, आप जो बताएंगे उसके हिसाब से, तो वेरीफाई हो गया रिलेशन, बच गए आप। सिस्टर के केस में भी सेम होगा, फादर दोनों में सेम हो गया, आधार कार्ड में भी आपके फादर का नाम और आरसी में भी फादर का नाम सिस्टर के सेम हो गया, मैच कर लिया, छोड़ दिए जाएंगे। अगर आप अपने मम्मी की गाड़ी चलाते हैं, यानी कि माता जी की, तो माता जी की गाड़ी में जब आप चलाएंगे तो उसमें फादर या फिर आप वहां पर हस्बैंड नेम होता है, समझ लीजिए। तो ऐसी स्थिति में वहां पर भी आपका यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा, आप बच जाएंगे। या ऐसी स्थिति आती है जहां पर आप समझिए कि आप यहाँ पर अगर आप अपने वाइफ की गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी वाइफ जो होगी उनके भी वहां पर डॉक्यूमेंट्स में आपके जो वहां पर वाइफ की गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें हस्बैंड नेम होता है, तो हस्बैंड नेम जो होगा वो आपके आधार कार्ड में आपके दस्तावेज है तो उसमें उसको मैच कर लिया जाता है। तो फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, वाइफ, या फिर आप समझिए कि आप अपने हस्बैंड की गाड़ी चलाएं तो उसमें भी वो सेम चीजें मैच कर ली जाती हैं। और अगर आप फ्रेंड की गाड़ी चलाते हैं तो भी ऐसी स्थिति में आपको आधार कार्ड, और अगर आधार कार्ड ही नहीं है आपके पास तो आपको पैन कार्ड रख के चलना पड़ता है। तो 2 दस्तावेज हो गए आपका संबंधित दस्तावेज, यानी कि रिलेशन वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, ये सारे दस्तावेज आपको संबंधित दस्तावेज, प्लस मैंने आपको बता दिया कि आपके गाड़ी के कौन कौन से दस्तावेज होते हैं, प्लस मैंने आपको पहले स्टेप में बता दिया कि आपके कौन कौन से दस्तावेज होते हैं। तो 3 चरण में सारे डॉक्यूमेंट्स आपने वेरीफाई करवा दी, जाइए बेझिझक, कहीं पर भी आपको कोई भी चालान नहीं कट होगा। लेकिन अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं कर पास अपने रखते हैं तो फिर पकड़े जाने पर आपका चालान कर दिया जाएगा। तो जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर पर्सनली एडवाइस एंड सुझाव के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर एक्स पर मैसेज कर सकते हैं, फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा। टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप। बहुत सारी नॉलेजेबल ड्राफ्ट नोटिफिकेशन एडवाइजरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मूर्त की आपको शेयर करता रहता हूं, तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहां तक वीडियो देखा आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाइक करके इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही ट्रांसपोर्ट सेक्टर की खबरें फ्यूचर में आप तक पहुंचती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।